फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर का नहीं, मैथ्स का, जो कि CHSL 9 मार्च शिफ्ट 4 का पेपर है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इस क्वेश्चन में है। तो बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा, जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको भी आपको बताऊंगा। बस प्लीज़ आप इसे ध्यान से फॉलो करें, और अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं आता है तो प्लीज़ उस फॉर्मूला को नोट डाउन करके सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि फॉर्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस में हिंदी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसे हिंदी आपको हेल्प करूँगा, हिंदी का मिलेंगे आपको। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है? तो जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन भी है। बाकी मैं उसको समझाऊँगा इस तरीके से कि जो हिंदी पढ़ने वाले भी हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है? तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो इसमें कहना क्या है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है, 384। तो सबसे पहले क्यूब का कुल क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a स्क्वायर इक्वल टू 384। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 384/6, 6 से काटेंगे और ये 4 आ गया। तो a स्क्वायर इक्वल टू 64, तो a इक्वल टू 8। तो वॉल्यूम पूछा गया है, तो वॉल्यूम होता है क्यूब का a क्यूब, हिंदी में क्यूब को घन बोलते हैं। तो 8 का क्यूब कितना हो गया, 512, ठीक है? अगला क्वेश्चन बोला गया है कि मोहित और रोहित एक कार्य को 4400 रुपये में करते हैं। मोहित अकेले उस कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, रोहित अकेले इस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में कितना अंतर होगा। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, जब पैसा बढ़ता है तो जिसका काम ज़्यादा अच्छा होता है उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो जो मोहित 10 दिन में काम ख़त्म कर रहा है, इसका मतलब क्या हो, उसका काम ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया मोहित, यहाँ पे हो गया रोहित। तो यहाँ पे 15 लोग हैं, सॉरी यहाँ पे 10 दिन था मोहित का और ये था 15 दिन। तो अगर टोटल काम हम मानेंगे 60 है, ठीक है? तो मोहित एक दिन में 6 काम करेगा और रोहित एक दिन में 4 काम करेगा, तो उसे इतना ही पैसा मिलेगा, इसी अनुपात में पैसा मिलेगा। तो उनका अंतर बोला, तो उनका अंतर कितना है, ये देखा जाए तो 2 का अंतर है, ठीक है? तो 2, ठीक है? जब भी इसे निकालना होगा तो हमें देखिए यहाँ पे 10 यूनिट हो गया हमारा, तो 10 यूनिट के लिए 4400 रुपये मिलेंगे। तो उस 6 यूनिट मिलेगा किसी एक को, 4 मिलेगा किसी और को, दोनों का अंतर है। तो 2 यहाँ पे हो गया, टोटल काम आपका 10 हो गया, गुने 440, 4400, 0 0 कट गया, तो 880। तो दोनों का अंतर कितना गया, 880। अब पैसे भी निकाल सकते थे। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो काम जितने दिन में करेंगे उसका उल्टा हमेशा पैसा निकलेगा। अगला, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसके विक्रय मूल्य में 5 रुपये की कमी कर दी जाती है और विक्रय मूल्य में 8 रुपये की वृद्धि की जाती है, तो इस पर 10% का लाभ अर्जित किया जाता है। वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है? तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो मान लेंगे क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस जो कि है 100x। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 90x। यदि इसके क्रय मूल्य में 5 रुपये की कमी, तो नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वृद्धि हो जाती है, ठीक है? तो इस पर 10% का लाभ अर्जित होता है। तो जो नया CP आया मेरा, इस पे अगर हम लोग 110% निकाल लेंगे तो मेरा SP चला आएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है?
तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0 0 ये कट गया, ये 10 आके यहाँ गुना होगा, ये हो जाएगा 1100 x माइनस 55, ये हो जाएगा 900 x प्लस 80। तो जब इधर जोड़ेंगे तो ये घटाएंगे पहले लाके तो आएगा 200 x, और ये जोड़ेंगे तो आएगा 135, जुड़ गया। तो x इक्वल टू 135 बटा 200 आएगा, जो कि होगा 0.675। तो हमारे कितना था कॉस्ट प्राइस 100x, लेकिन बोला क्या सेलिंग प्राइस, तो 90x निकालना पड़ेगा। तो 0.675 को 90 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, जो कि होगा 60.75। अगला क्वेश्चन, ये बोला गया साइन बी बराबर कॉस ए है, ठीक है, माइनस कॉस ए, साइन बी माइनस कॉस ए बराबर 0 है। तो क्या लिख सकते हैं, साइन बी इक्वल टू कॉस ए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक ऐसा एंगल है जिसके लिए साइन और कॉस बराबर होते हैं। ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए साइन और कॉस बराबर होता है, और वो होता है एंगल 45, ठीक है। मतलब ए बी दोनों 45 हो गए, तो ए प्लस बी कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आपका सॉल्व करने के लिए है, आपका सिंप्लीफिकेशन। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, प्लीज़ सॉल्व करके आंसर को कमेंट में बताया कितना आंसर हो रहा है। ये आपसे रिक्वेस्ट भी है और आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन बोला है 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि इन 9 विषम संख्याओं को पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए तो नया औसत कितना होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 9 विषम संख्या कैसे मानते हैं लगातार, तो मानेंगे, देखिए हम लोग x प्लस 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके पहले वाला x होगा जो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो पहले x प्लस 2 होगा, फिर x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12, x प्लस 14 और x प्लस 16, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो पहले x ही मान लेते हैं, आसान हो आपके लिए भी आसान होगा। तो अगर सबको ऐड करेंगे तो ये 9 संख्या हो गए, ठीक है। 9 संख्या का औसत कितना है 27, तो बराबर कितना करेंगे 27 गुने 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x, और इस सबको जोड़ेंगे जाएगा 72 इक्वल टू 27 इंटू 9, तो ये होगा 243। तो यहाँ से x निकालेंगे तो x आएगा मेरा 19। तो पहला संख्या कितना हो गया 19, फिर 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 और 35, ठीक है। तो ये हमारा सारा नंबर हो गया। अब बोला है कि इसके पहले वाला और एक आगे वाला, तो पहले वाला नंबर कितना होगा 17, और इसके बाद वाला नंबर होगा 37। तो जब इन सब को अगर जोड़ेंगे तो ये आएगा 297। पहले 9 संख्या था, अब हो गया 11 संख्या, तो 297 बाई 11 करेंगे तो कटेगा 2 बार में, ये 27, तो 27 इसका औसत हो गया नया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप ध्यान रखिएगा कि जितना संख्या बढ़ेंगे तो औसत भी सेम ही रहेगा, चेंज वेंज कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोले तो रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल या सकेंद्रित सर्कल मतलब होता है ऐसा वृत्त या सर्कल जिसका केंद्र एक ही हो, ये सबसे पहला मतलब है, ठीक है। जिसका एक हो गया है x जो है 26 से छोटा है, मतलब देखिए 2 वृत्त है जिसका एक का त्रिज्या x है और दूसरा का 26 है। x छोटा है तो मतलब ये छोटे वाले का त्रिज्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और ये बड़े वाले का हो जाएगा 26। P and S are point on a larger circle QR और PS बोला एक लाइन है, ठीक है, जिस लाइन पे क्या है कि Q एक लाइन खींचते हम लोग ऐसे, तो 2 पॉइंट है लार्जर सर्किल पे P और S, और इस पे QN इस तरीके का है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो यही बनाना था हमको। बोला QR जो है ये हो गया आपका 40 दे दिया गया है, और PS आपको दे दिया गया है 48। तो x का मान पूछा है आपसे, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप यहाँ से एक लाइन जोड़िए और यहाँ से केंद्र से एक लाइन जोड़िए। तो ये 40, अगर यहाँ से यहाँ 40 है तो ये आपका 20 हो गया, आधा आधा, ये आपका त्रिज्या हो गया x, और ये आपको पता नहीं है
कितना निकालना पड़ेगा इसे। ठीक है, सेम चीज़ अब अगर बड़े त्रिभुज में देखेंगे तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो ये और ये लाइन 24 हो गया और इसका त्रिज्या 26 है, तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगा। तो ये लाइन कितना होगा, ये 26 है, ये 24 है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर अगर करेंगे हम लोग तो यहाँ से एक लाइन मिलेगा जो कि होगा 10 सेंटीमीटर का। तो ये पूरा हो गया 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो मतलब ये जो 10 सेंटीमीटर हुआ ये इसका त्रिज्या हो गया, ये हो गया हमारा, सॉरी ये हमारा, ये पूरा जो लाइन है यहाँ से ये हमारा 10 हो गया। जैसे कि अब ये लाइन देखिएगा ये बड़ा सर्कल का, तो ये जो त्रिज्या था यहाँ से ये बना है, यहाँ से ये बना है। ठीक है, तो ये हमारा 10 हो गया। ठीक है, अब अगर ये 10 हो गया तो ये x था और ये था हमारा 20, तो फिर से इसे घटाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा आपका 400 प्लस 100 तो आ गया 500, तो x कितना आ गया √500, तो 100 × 5 तो 10/√5। ठीक है, तो आपको यही ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो लाइन है पहले हम ये निकालेंगे, ये वाला लाइन जिसको मान लेते हैं O है और इसको अगर हम लोग T मानते हैं तो OT पहले निकाले हम लोग 10। कैसे निकाले, ये जो मेरा लाइन था ये बड़े लाइन से हम लोग निकाले, ये हमको पता था 24 है और इसका 26 है, तो ये लाइन यहाँ से निकल गया। अब जब ये निकल गया तो हमें ये वाला लाइन पता था, तो ये पता है, ये पता है, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो 10√5 आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में लड़कियों और लड़कों का औसत भार 30 ग्राम और 36 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है तो विद्यालय के सभी विद्यार्थी का औसत भार कितना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसे हम लोग, तो मान लेंगे कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है, तो अगर लड़का अगर x होगा, मतलब बॉयज़ अगर x है नंबर है, तो लड़कियों का नंबर कितना होगा 2x। इसके औसत वजन, लड़कियों का औसत वजन कितना है 30 किलोग्राम, तो 30 से गुना करेंगे तो इनका कुल वजन आ जाएगा, और इनको 36 से गुना करेंगे इसका कुल वजन है, तो ये 36x, ये हो जाएगा 60x। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 96x। ये टोटल वजन हो गया पूरे क्लास का, और पूरे क्लास में कितने लड़के लड़कियाँ हैं x + 2x, तो 96x + 3x कट गया, ये आ गया 32, तो 32 इनका एवरेज वेट हो गया। अगला क्वेश्चन, tan थीटा का 15/8 है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sin थीटा + cos थीटा। तो tan थीटा हमारा क्या होता है p/b, तो p हमारा 15 हो गया, b हमारा 8 हो गया, तो अगर h निकालेंगे तो 225 + 68 स्क्वायर इक्वल टू, तो आएगा 289, तो h हो गया हमारा 17। तो sin थीटा क्या होता है p/h, तो 15/17, और cos थीटा होगा 8/17, क्योंकि b/h दोनों को जोड़ेंगे 22/17। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 2 years इज 4800, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, व्हाट इज द सम। बोला 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 4180, अगर इंटरेस्ट रेट 20 है तो सम कितना है। तो सबसे सिंपल फॉर्मूला ऐसे बैठाएंगे, CI क्या होता है हमारा A - P, तो P × 1 + R/100 टू द पावर 2 - P, P हमें पता है, P कॉमन ले लेंगे, तो 1 + R कितना है हमारा 20/100 का स्क्वायर -1, तो ये हो गया 5, तो ये हो गया 6/5 का स्क्वायर -1, CI है हमारा 4180, तो इसे सॉल्व करेंगे तो P = आ गया 9500। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड XY ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल इज 180 डिग्री, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 45 द लेंथ ऑफ द कॉर्ड XY। तो सिंपल से बात है 28 होगा, क्योंकि एक सर्कल है, इसका सिर्फ एक ही ऐसा कॉर्ड है जो कि इसको हम लोग डायमीटर या व्यास बोलते हैं, जो कि सेंटर पे 180 डिग्री बना सकता है। बाकी कोई भी अगर एंगल होगा कॉर्ड होगा तो इसको यहाँ से बनाएंगे एंगल, तो कभी 180 नहीं होगा। ठीक है, तो 180 डिग्री हो गया, तो अगर रेडियस 14 है तो डायमीटर कितना हो गया 28,
अगला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड 90 डिग्री एंड वाई इज परपेंडिकुलर टू एक्स जेड। एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, ठीक है, तो बना लेते एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड, क्योंकि जेड 90 डिग्री पे है तो बोले एक्स वाई जो है वो परपेंडिकुलर एक्स वाई इक्वल टू 30 है और एक्स जेड इक्वल टू 34 है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई एन। तो यहाँ से हमें ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 2-3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर ये 30 है और ये 34 है तो पाइथागोरस को यूज़ करके हम निकालेंगे तो ये 16 आएगा। पहला काम तो पाइथागोरस आना चाहिए, इससे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 16 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं 2 बार करके, 2 तरीके से। तो पहला फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू एक्स वाई इंटू वाई जेड, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू वाई एन इंटू एक्स जेड। ये भी उसका लंब ही है और ये आधार लेंगे, अगर ये आधार लेंगे तो ये लंब है और यहाँ पे ये लंब है तो ये आधार है, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हाफ इंटू 30 इंटू 16, हाफ इंटू वाई एन हमें पता नहीं है, ये हो गया 34, तो हाफ हाफ कट गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार में कटा 17 से, ये 2 बार में कटा 8 से, तो 240/17, ठीक है। तो ये कितना गया, 240/17। अगला क्वेश्चन बोला कि ये नंबर 5, 7, 2 x 4 डिविजिबल बाई 9, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो क्या करते हैं हम जितने भी सबको जोड़ते हैं, तो 7 5 12 हो गया, 12 2 14 हो गया, 14 4 18 1 19, तो ये 19 प्लस x आ गया। अब x का कौन सा वैल्यू के लिए 9 से कटेगा, अगला 27 कटता है, तो अगर इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये 9 से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला 3 numbers in the ratio 2:3:5 if the sum of the largest and the smallest number is 9800, what is the difference between the largest and the smallest number। क्या बोला है, if the sum of the largest and smallest, largest कितना है 5 है और smallest कितना है 7 है, 2 है, तो इन दोनों का कितना सम हो गया 7, मतलब 7 बराबर कितना हो गया, मतलब 7 यूनिट इक्वल टू 9800, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया 9800/7। देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कितना हो गया 5 - 2 इंटू 3 करेंगे, ठीक है, 3 यहाँ पे 1 तो आ गया 4200, तो 4200 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग अ नंबर सक्सेसिवली बाई 20%, 30%, इट डिक्रीज बाई 20%, रिजल्टेंट वैल्यू इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू। तो बोला क्या गया है कि मतलब एक नंबर है जिसे हम लोग को 20% और 30% नहीं बढ़ा के उसे डिक्रीज़ किया गया है 22% से। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा, जो पुराना नया वैल्यू आएगा 22% घटाने के बाद, वो पुराने वैल्यू का कितना परसेंट है, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे कि देखिए मान लेते हैं एक नंबर हमारे पास 100 है, ठीक है। तो पहले कितना बढ़ा है 20%, तो इसका 120/100 निकालेंगे। फिर कितना बढ़ा है 30%, तो 130/100 निकालेंगे। तो यहाँ से ये कट गया, तो ये आपका आ जाएगा 156, ठीक है, ये आ गया। अब बोला है कि इस नंबर को 156 नहीं करके घटा देना था 22% से, तो 22 घटाएंगे तो कितना आएगा 78/100, तो आ गया 78, ठीक है। तो बोला जो रिजल्टेंट वैल्यू है नए वैल्यू का कितना परसेंट है, तो पुराना हो गया 78, नया कितना हो गया 156 इंटू 100, तो काटेंगे 2 बार में 50%, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला ऑन सेलिंग अ बुक एट 8/15 ऑफ द मार्क प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 20%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। बोला एक सेलिंग एक बुक का, तो MP मान लेते हैं अगर हमारा X है, ठीक है, MP अगर X है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे 8x/15, ठीक है। तो बोला कि अगर हम इस पे भी बेच रहे हैं तो लॉस कितना हो रहा है 20%, तो CP मान लेते हैं कुछ भी होगा, तो CP अगर इस पे बेच रहे तो लॉस कितना होगा 20%, तो CP का 80% निकालेंगे अगर हम लोग, तो हमें 8x/15 निकलना चाहिए। तो ये 4, ये 5, 5 से काटा 3 बार में, काटा 2 बार में, तो CP कितना हो गया हमारा 2x/3। तो बोला मार्क प्राइस और इसका रेशियो कितना होगा, तो मार्क प्राइस कितना है x और ये है गया, तो 3:2,
ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे बस, तो एक्स एक्स कट गया, 3 ऊपर 3/2। अगला क्वेश्चन, एक ट्राइंगल में भुजा, एक ट्राइंगल है आर एस टी, तो पहले ट्राइंगल बनाएंगे आर एस टी, ठीक है। भुजा एस टी पर एक बिंदु जेड है, जैसे कि एस जेड बराबर जेड टी हो गया, मतलब मध्य बिंदु हो गया, मिड पॉइंट हो गया। आर एस जेड आर जेड एस 90 डिग्री है, ठीक है, और आर एस आपका हो गया 10, तो आर टी का मान इसमें पूछा है, ठीक है। तो इसे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये भी 90 है, ये भी 90, ये बराबर, तो ये भी बराबर, और ये कॉमन साइड हो गया, तो ये दोनों आपस में कंगरेंट ट्राइंगल हो गया, ठीक है। कंगरेंट ट्राइंगल मतलब सब आपस में बराबर होंगे, तो ये 10 बराबर 10, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 29 है, तो एक्स माइनस वाई क्या होगा। एक्स माइनस वाई 3 है, तो क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई को होल स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसके इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना था, 3 था, तो स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया। इसका वैल्यू हमें पता है 29, तो इधर आ गया, तो 20 इक्वल टू 2xy, तो 2 से कटा 10, तो xy इक्वल टू 10, तो 4xy मतलब 4 इंटू 10 40। अगला क्वेश्चन, दो ट्रेन, एक 125 मीटर और दूसरी 375 मीटर लंबी है, समांतर पट और विपरीत दिशाओं में क्रम से 81 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, उन्हें दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो अगर विपरीत दिशाएं में चल रही है तो ट्रेन की जो लंबाई वो हमेशा जुड़ती है दूरी के लिए, लेकिन जब विपरीत दिशा में चलती है तो उनका गति भी आपस में जुड़ जाता है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 125 प्लस 375 हो गया 500 मीटर, ठीक है। और स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 81 प्लस 63, तो 144। तो इसे बदलेंगे हम लोग मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से करेंगे, तो ये 8 बार में दिया जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड है। बस इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके हम आंसर ले आएंगे, दिया जाएगा 12.5 सेकेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास a का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 इक्वल टू 194 है, तो हमें a6 प्लस 1 इसको निकालने का तरीका क्या, देखिए ये बेसिकली कुछ है नहीं, अगर इसे अलग अलग भाग कर देंगे हम लोग तो ये a6/a³ यह जाएगा 1/a³, तो यह जाएगा a³ प्लस 1/a³, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर a का पावर 4 है, 1/a का पावर 4 है इक्वल टू 196 है, तो पहले 2 ऐड करेंगे यहाँ पे हम लोग, ये 194 था, सॉरी 2 ऐड, देखिए क्या लिख सकते हैं, इंटू a स्क्वायर, ये भी था a स्क्वायर का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1/a² का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल टू 14 का स्क्वायर, तो यहाँ से फिर हम लोग निकाल सकते हैं a प्लस 1/a, ठीक है। तो ये a स्क्वायर प्लस रहने देते हैं थोड़ा समझने के लिए, 14 प्लस 2 करेंगे तो फिर हो गया a प्लस 1/a का होल स्क्वायर कितना हो गया 16, जो कि है 4, तो a प्लस 1/a कितना हो गया आपका 16 माइनस 2, सॉरी सिर्फ 4 आएगा, ये 4 हो गया आपका। तो पूछा हमें a³ प्लस 1/a³, तो बस इसे सॉल्व करेंगे, क्यूब करेंगे बोथ साइड और आंसर निकाल पाएंगे। तो क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, a³ प्लस 1³ a प्लस 1/a 64, तो इसका वैल्यू 4, तो 12, तो 64 माइनस 12 2 5 52, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्राइंगल पी की वजह से राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू जो हो गया 5 हो गया, क्यू आर जो हो गया 12 हो गया, तो बोला कॉट पी माइनस 10r, तो ये आएगा 13 आपका। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पाइथागोरस का कुछ ट्रायड होता है उसके लिए। अब निकालना है कॉट पी, तो अगर देखिए कॉट पी माइनस 10r, तो
कॉट पी मतलब क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो कॉट क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया आपका 5 और परपेंडिकुलर हो गया 12 और 10 आर। तो आर अगर लेंगे तो ये पी होगा और ये बी होगा, तो फिर से 5/12। तो 5/12 माइनस 5/12 0, तो 0 हमारा आंसर है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा और वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज़ वो भी बताएं हमें, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन बना के भेजेंगे। देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फ्रेंड्स।